कल की धाम आपने बना लिया, कल की अवतार नहीं हुआ लेकिन फिर भी मोदी जी से शिलान्यास करवा लिया। ऐसा पहले कभी देखा नहीं है ना कि आचार्य जी ये अवतार हुआ ही नहीं है भगवान का, लेकिन फिर भी कल की धाम बन गया। कल की भगवान का अवतार अभी हुआ नहीं है, लेकिन क्योंकि पुराणों में कल की अवतार होगा ये लिखा है। स्कंद पुराण में लिखा है, भविष्य पुराण में लिखा है, कल की पुराण में लिखा है और श्रीमद् भागवत में भी लिखा है। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा है कि भगवान का अंतिम अवतार कल्कि के रूप में, कल्कि का जो तात्पर्य है वो सभी प्रकार के अंधकारों का हरण करने वाला। कल की धाम आपने बना लिया, कल की अवतार नहीं हुआ लेकिन फिर भी मोदी जी से शिलान्यास करवा लिया। ऐसा पहले कभी देखा नहीं है ना कि आचार्य जी ये अवतार हुआ ही नहीं है भगवान का, लेकिन फिर भी कल की धाम बन गया। नहीं, ये सवाल आपका बड़ा गंभीर है, महत्वपूर्ण है और लोगों को जानना भी चाहिए। दुनिया में जितने भी धाम बने वो तब बने जब भगवान आए। पूरी दुनिया की बात मैं कर रहा हूँ, भारत की बात अभी नहीं कर रहा, पूरी दुनिया की। कि भगवान के अवतार होने के बाद धाम बने, तीर्थ बने, मंदिर बने। लेकिन श्री कल्कि धाम पहला ऐसा धाम है जो भगवान के अवतार से पहले स्थापित हुआ। और भारत के अंदर अयोध्या में भगवान राम जब आने के बाद, उसके बाद भगवान कृष्ण आए द्वापर युग में, तो उनके भी धाम और मंदिर जो बने बाद में बने। बुद्ध आए, बुद्ध के मंदिर बुद्ध के बाद बने। कल्कि भगवान का अवतार अभी हुआ नहीं है, लेकिन क्योंकि पुराणों में कल्कि अवतार होगा ये लिखा है। स्कंद पुराण में लिखा है, भविष्य पुराण में लिखा है, कल्कि पुराण में लिखा है और श्रीमद् भागवत में भी लिखा है। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा है कि भगवान का अंतिम अवतार कल्कि के रूप में, कल्कि का जो तात्पर्य है वो सभी प्रकार के अंधकारों का हरण करने वाला। कली मतलब अंधकार, अंधेरे को दूर करने वाला। कल्कि अवतार संभल नामक स्थान पर होगा। ये संभल जो शब्द है ये मेंशन है। संभल के एक गांव में सुमति नाम की महिला के गर्भ से भगवान अवतार लेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे पुराणों में लिखा है और पुराण हमने तो लिखे नहीं। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है कि संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। संभल के एक गांव में संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति, यानी विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर में, ये भी लिखा है। अच्छा, लेकिन फिर भी तो जब मैंने इस बात को पढ़ा तो लगभग 18 साल पहले मेरे मन में ये भाव आया कि जहां भगवान आएगा, जहां भगवान आएंगे, वो जब आएंगे तब आएंगे, उनके आने से पहले वहां धाम बनना चाहिए, क्योंकि हमें ये पता है कि भगवान यहां आएंगे। तो जहां भगवान आएंगे, जिस गांव का जिक्र है, जिस स्थान का जिक्र है पुराणों में, उसी स्थान पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने अपने हाथों से ऐसे विराट और विशाल कल्कि धाम की नींव रखी जिसका निर्माण अब चल रहा है। अभी धाम बनकर पूरा नहीं हुआ है, मुझे लगता है अभी 3 से 4 साल वर्ष लगेंगे और 3 से 4 वर्ष और लगेंगे, लेकिन दिन रात काम चल रहा है। मैं आपसे भी कहता हूं, आपको भी श्री कल्कि धाम की उस पवित्र धरती पर आना चाहिए जहां भगवान आएंगे। और आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से मैं पूरी दुनिया के सनातन के मानने वाले करोड़ों भक्तों को श्री कल्कि धाम आने का न्योता देता हूं। थैंक यू वेरी मच। लेकिन जिस तरह से भगवान राम का अवतरण हुआ, भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ द्वापर युग में, ऐसे ही
कलयुग के अंत में आप कह रहे हैं ना कि कल्कि भगवान आएंगे, तो कलयुग के अंत में ही क्यों? देखिए, कलयुग के अंत में भगवान का अवतार होगा, शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा है। कलयुग अपनी चरम सीमा पे होगा, यानी कि कलयुग पूरा अपने शबाब पे होगा, जोश में होगा। तो कलयुग क्या है, सतयुग क्या है, त्रेता क्या है, द्वापर क्या है? जब हम सत्य के ज्यादा निकट होते हैं तो सतयुग में होते हैं, जब असत्य के निकट होते हैं तो कलयुग में होते हैं। तो कलयुग इस समय चरम सीमा पर चल रहा है, रिश्ते खत्म हो रहे हैं, विश्वास नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, हर जगह धोखा, स्वार्थ, छल फरेब, अंधी दौड़। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं धरती पे हर युग में आता हूं और हर युग में आऊंगा। क्यों आता हूं, क्यों आऊंगा? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का सर्वनाश करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए, सज्जनता और सत्य की साधुता की रक्षा करने के लिए मैं आता हूं और आऊंगा। ये भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। तो भगवान कृष्ण हर युग में आते हैं, हर युग में आएंगे, या कहिए भगवान अलग अलग रूपों में आएंगे। तो जो भगवान राम के रूप में अयोध्या में आए, वही कृष्ण के रूप में मथुरा में आए, वही कल्कि के रूप में संभल में आएंगे। तो कल्कि अवतार का मतलब ये नहीं है कि कोई छोटा मोटा देवी देवता आ रहा है, कोई ऋषि मुनि महात्मा संत आ रहा है, पूर्ण ब्रह्म अवतार लेगा, भगवान विष्णु और के अवतार। भगवान विष्णु का अंतिम अवतार, इसके बाद कोई अवतार नहीं होगा। ये भी लिखा है। जब हम भगवान विष्णु का अंतिम अवतार है कल्कि अवतार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये हिंदुओं को, सनातन धर्म को मानने वालों को जानना चाहिए क्या कि कल्कि अवतार का मतलब भगवान का अंतिम अवतार है। इसका मतलब है कि इस सृष्टि का अंतिम अवतार, इस सनातन का अंतिम अवतार, इसके बाद कोई अवतार नहीं होगा। तो जब हम कहते हैं कि इस सृष्टि का अंतिम अवतार, सनातन का अंतिम अवतार, तो कितनी बड़ी, कितनी ताकतवर, कितने पावरफुल ऑरा के साथ भगवान आ रहे हैं कि भगवान आने से पहले ही उनका धाम बन रहा है। जब भगवान राम आए तो लोगों को नहीं पता था कि राम भगवान है, कृष्ण आए तो नहीं पता था कि कृष्ण भगवान है। लेकिन कितना पावरफुल अवतार है कल्कि अवतार, कि आने से हजारों वर्ष पहले कल्कि होना शुरू हो तो आपने क्वालिटीज बताई ना, जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण में कहा जाता है कि 16 कलाएं थी, भगवान कल्कि में ऐसा कुछ क्या गया। देखते 64 कलाएं, अच्छा, पूर्ण अवतार, तो पूर्ण अवतार तो साक्षात ब्रह्म आएगा। पूर्ण अवतार तो भगवान श्री कृष्ण को हाँ, कहा जाता है। उनको 16 कलाओं का माना गया, लेकिन कलाओं को की जब व्याख्या करते हैं तो जैसे हम वेद हैं तो वेदों का उपवेद है, उसके बाद फिर दूसरा, ये तो धाराएं और शाखाएं हैं, विषय वो नहीं है। विषय ये है कि शास्त्र कहता है कि भगवान का पूर्ण अवतार कल्कि के रूप में अवतार लेगा। तो जहां भगवान आएंगे, और इसमें शास्त्रों में यह भी लिखा है कि जिस जगह भगवान का अवतार होगा उस स्थान को संभल के नाम से जाना जाएगा। संभल के एक गांव में, और गांव का नाम भी श्री कल्कि पुराण में दर्ज है, अच्छा, कंबोज नामक गांव में। जिस कंबोज नामक गांव का जिक्र पुराणों में है, उसका नाम अब कंबो हो गया है। ये जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने अभी इसको स्पष्ट किया। अच्छा, एट प्रेजेंट अभी कुछ दिन पहले श्रीमद जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज जी आए थे इसी गांव में जहां कल्कि धाम बन रहा है। हमें भी नहीं मालूम थी ये बातें। उन्होंने कहा कि इस गांव का जिक्र कल्कि पुराण के इस पृष्ठ संख्या पे है, और वो है।
तो सवाल है, उन्होंने एक बात और बताई कि भगवान कल्कि की मां सुमति माता के 4 पुत्र होंगे। 3 पुत्र पहले होंगे, कल्कि सबसे छोटे होंगे। जब कल्कि भगवान का जन्म होगा तो उनकी मां सुमति अपने मायके कंबोज नामक गांव में आ जाएंगी। तो भगवान का जो अवतार होगा, जन्म होगा, इसी कंबोज नामक गांव में होगा। और यह कंबोज नामक गांव गंगा और राम गंगा के मध्य होगा। तो जहां भगवान श्री कल्कि का कल्कि धाम बन रहा है, ये गांव आज वहीं मौजूद है जहां भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आकर के उस भूमि को नमन किया। हर युग में भगवान विष्णु के जो अवतार होते हैं वो धर्म की स्थापना करते हैं। धर्म है क्या? क्योंकि कल की भगवान भी धर्म की स्थापना के लिए आएंगे, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से, वेदों के हिसाब से धर्म क्या है? देखिए, धर्म क्या है, ये सवाल हजारों साल से चल रहा है और सबके मन में चल रहा है। इसकी अलग अलग परिभाषाएं, अलग अलग व्याख्याएं सब करते हैं, है ना। हमारे धर्म ग्रंथों में भी है। कुछ कहते हैं धार्यति इति धर्मा, जो धारण किया जाता है वो उसका धर्म है। तो एक जो अधर्म करता है वो भी कहता है, एक कसाई से पूछो आप कि भी तेरा धर्म, वो कहता है मेरा तो जानवरों को काटना मेरा धर्म है। चोर से कहो तो चोर कहेगा मेरा तो धर्म ही चोरी करना है। धार्यते इति धर्मा, तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। किसी और विद्वान से कहो, वो कहेंगे कि भाई सत्य तो एक है, इसकी परिभाषा अपने अपने तरीके से लोग करते हैं। लेकिन भगवान श्री एकम सद कृष्ण विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य को विद्वान लोग अपने अपने तरीके से अलग अलग युग में अपनी अपनी परिभाषा करते हैं। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, परमात्मा एक है। प्रश्न ये पैदा होता है कि जिसे हम धर्म कहते हैं, क्या वो धर्म है? ये एक बड़ा सवाल है। तो धर्म है क्या? क्या मंदिर जाना धर्म है? तिलक लगाना धर्म है? पूजा करना धर्म है? प्रार्थना करना धर्म है? घंटी बजाना धर्म है? व्रत रखना धर्म है? पुराण पढ़ना धर्म है? वेद पढ़ना धर्म है? शास्त्र पढ़ना धर्म है? कथा सुनना धर्म है क्या? ये बड़ा सवाल आपने आज किया है और ये सवाल सबके मन में है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जहां सत्य है वहां धर्म है। भगवान श्री कृष्ण जहां ने सत्य है वहां धर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचा। यानी कि सभी धर्मों को, सभी कर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण तो खुद ही ऐसा कह रहे हैं कि धर्मों को त्याग दो। तो फिर नहीं, धर्म क्या है? नहीं, इसको इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखना चाहिए। अच्छा। अर्जुन सवाल करता था, भगवान कृष्ण उसका उत्तर देते थे। फिर भगवान कृष्ण के उत्तर के बाद अर्जुन फिर सवाल करता था। तो जब ये सिलसिला बहुत देर तक चलता रहा तो भगवान कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते थे। तो फिर अर्जुन कहता था, हे केशव, क्या ये धर्म है अपने दादा को मार दूं? हे केशव, अपने परिवार वालों को मार दूं, क्या ये धर्म है? हे केशव, क्या ये धर्म है? हे केशव, क्या ये धर्म है? तो भगवान कृष्ण ने समझा, भगवान कृष्ण कहते हैं कि इसका मतलब है अर्जुन, धर्म कहीं लिखा हुआ है और मैं बोल रहा हूं। धर्म कहीं लिखा हुआ है और मैं बोल रहा हूं। जिस धर्म को मैं बोल रहा हूं उसे तू भी जानता है। तो जब मैं बोलता हूं तो तू मेरे बोलने के बाद मेरी बात को अपने ज्ञान की कसौटी पे कसता है। तो जिससे तू सहमत होता तो ठीक, उसके बाद सहमत नहीं होता है तो तू फिर सवाल कर देता, क्या ये धर्म है? तो हे अर्जुन सुनो, धर्म कहीं लिखा हुआ है और मैं बोल रहा हूं ऐसा नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं वही धर्म है। तब वो कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अब तू जितने प्रकार के धर्मों को जानता है उन सब का त्याग कर और मेरी शरणागति हो। तू मेरे प्रति श्रद्धा तो रखता है लेकिन शरणागत नहीं है। तो तू अपना दिमाग लगाता है और जब तू दिमाग लगाता है तो तुझे मेरी बात में संदेह प्रकट होता है।
तो धर्म का जानना अलग विषय है, शरणागत होना अलग विषय है। यदि तू मेरी शरणागति हो जाएगा, जब मेरी शरण में आएगा, तो फिर जो मैं कह रहा हूं तू वो कर, मैं तुझे विजेता बनाऊंगा। ये विषय वो है। ये विषय ये नहीं है कि धर्म को त्याग दो ना, जितने प्रकार के धर्मों को तू जानता है उनका परित्याग कर। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इस समय तेरा धर्म है युद्ध करना। युद्ध तू तब कर सकता है जब तू मेरी बात मानेगा। तो इसलिए तेरा धर्म वो है जो मैं बोल रहा हूं। आचार्य जी, जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई, अर्जुन तो ब्रह्म ज्ञानी था ना, लेकिन फिर भी उसके मन में संशय था, फिर भी उसके मन में इतने सारे डाउट्स थे, इतने सारे सवाल थे। तो फिर आज के समय में अगर देखा जाए तो किसी के भी मन में इस तरह के डाउट्स आ सकते हैं। जब अर्जुन के मन में आ सकते हैं ब्रह्म ज्ञानी होते हुए, तो फिर आज तो आना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। रावण भी ब्रह्मज्ञानी था। रावण भी ब्रह्मज्ञानी था। मुझसा योद्धा मुझसा पंडित पृथ्वी पे न कोई दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है, ये रावण कहता था। जब रावण के दरबार में उनकी बहन गई कि 2 तपस्वी आए हैं दंडक वन में और उन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, तो रावण कहता है कि ये समाचार, ये दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा? मेरे जो भाई हैं खर और दूषण, वो तो बहुत ताकतवर हैं, तुमने उनसे नहीं कहा ये? यहाँ आने की जरूरत क्या थी? ये समाचार, ये दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा? उनका तो वहीं अखाड़ा था, उस कुलभूषण से नहीं कहा। तब शूर्पणखा कहती है कि खरदूषण से कहा मैंने, उसने घोर संग्राम किया, पल भर में बड़े तपस्वी ने सब योद्धाओं का नाश किया। तो रावण कहता है, ओ खरदूषण मोसो बलवंता, वो तो मेरी बराबर बलवान है। खरदूषण मोसो बलवंता, मारे कौन बिनो भगवंता। भगवान के अलावा उन्हें कोई मार नहीं सकता। फिर रावण कहता है कि अच्छा, अगर वो समदर्शी है, भगवान राम के लिए, क्या बड़े तपस्वी ने योद्धाओं का नाश किया? कहता अच्छा, अगर वो समदर्शी है यानी भगवान है, तो बैर का नाता जोड़ूंगा, पिछले जन्मों के बंधन भी उन्हीं के हाथों तोड़ूंगा। तो रावण भी बड़ा ज्ञानी था। अर्जुन की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि मनुष्य की एक प्रवृत्ति है, जब तक उसका हाथ नहीं जलता तब तक उसे पता नहीं चलता कि आग क्या है। जब उसका हाथ जलता है, जब उसका शरीर जलता है, तो उसे पता है आग क्या है। ऐसे ही वो अनुभव करना चाहता है, वो जानना चाहता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जो पुराण लिखे, जिन्होंने बहुत किताबें लिखी, बहुत पढ़ी, दर्शन दिए, वो भी अंत में यही कहे ना, अभी कुछ बाकी रह गया है। तो ये तुलसीदास जी ने लिखा रामायण में, हरि अनंत हरि कथा अनंत, अनंत शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने ये नहीं कहा 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 1000, 2000, लाख, 0000, नो नो नो, लिखते हरि अनंत। अनंत का मतलब क्या? जिसका कोई अंत नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, उसकी कथा भी अनंत है। तो जिसकी कथा अनंत है, जिसका कोई छोर नहीं है, उसके विषय में जिज्ञासा ना हो, ये संभव नहीं है। तो जब सतयुग था तब भी जिज्ञासा थी, जब त्रेता युग आया तब भी जिज्ञासा थी, जब द्वापर आया तब भी जिज्ञासा थी, आज तो कलयुग है। तो अब हम ऐसा माने भावना कि हमें सतयुग में कलयुग नहीं ढूंढना है, हमें कलयुग में सतयुग लाना है।